हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से करेंगे क्लास 10 के फंक्शन वाले प्रोग्राम। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है डिफाइन अ क्लास टैक्सीमीटर हैव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल हमें गिवन है इंट टैक्सीनो टू स्टोर टैक्सी नंबर, स्ट्रिंग नेम टू स्टोर पैसेंजर्स नेम, इंट किलोमीटर टू स्टोर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल। उसके बाद हमें यहाँ पे मेंबर फंक्शन गिवन है कि टैक्सीमीटर कंस्ट्रक्टर बनाना है टू इनिशियलाइज टैक्सीनो टू ज़ीरो, नेम टू दिस एंड बी टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें डेटा मेंबर्स में कोई भी बी नाम का वेरिएबल नहीं दे रखा। वो हमें खुद जब हम अभी प्रोग्राम अभी स्टार्ट कर बनाएंगे हमारा, तो उसमें बिल अमाउंट के लिए जो बिल हम प्रिंट करेंगे, ये जो कंडीशन हमें गिवन है रेट मतलब ये जो इतने रुपीज़ पर किलोमीटर पे जो हमारा बिल बनेगा, उसके लिए हमें एक बिल का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा अलग से। उसके बाद इनपुट टू स्टोर टैक्सी नंबर, नेम, किलोमीटर, कैलकुलेट फंक्शन है एक हमारा टू कैलकुलेट बिल फॉर अ कस्टमर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम बनाना है हमारा कैलकुलेट फंक्शन में। और उसके बाद हमें जो प्रिंट करना है वो कुछ ऐसे टेबुलर फॉर्म में करना है कि टैक्सीनो, नेम, किलोमीटर्स ट्रेवल, बिल अमाउंट, और उसके बाद क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द मेन मेथड एंड कॉल ऑल द अबव मेथड्स इन इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट आएगी, इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार सेमीकोलन, import java dot util dot star semicolon, import java dot lang dot star semicolon। उसके बाद क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास। यहाँ पे क्लास का नाम हमारा था टैक्सीमीटर, तो टैक्सीमीटर एज इट इज़ लिख देते हैं, टैक्सी मीटर विदाउट स्पेस है, ये टैक्सी मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्लास ओपन। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इंट टैक्सीनो। उसके बाद स्ट्रिंग में हमने नेम लिया था, स्ट्रिंग नेम, और इंट एक किलोमीटर भी था, नंबर ऑफ़ किलोमीटर इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हमें एक बी नाम का भी वेरिएबल लेना था इसमें, जो कि यहाँ पे हमें गिवन नहीं था। तो डबल बिल आए तो बिल हम डबल में ले लेते हैं, डबल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है हमारा टैक्सीमीटर, टैक्सी मीटर, ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर ओपन। उसके बाद हमें इनिशियलाइज़ कराना है, तो टैक्सीनो इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये इंट में था हमारा, और नेम इक्वल्स टू ऐसे, और किलोमीटर इक्वल्स टू ज़ीरो, और अमाउंट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट फंक्शन बनाना है, इनपुट। अब इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा, स्कैनर ng इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद यहाँ पे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हमें इनपुट लेने के लिए बोला है टू स्टोर टैक्सी नंबर, नेम, किलोमीटर। तो यहाँ पे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर देते हैं थोड़ी, प्लीज़ एंटर टैक्सी नंबर, नेम एंड number of kilometers traveled। अब यहाँ पे हमने टैक्सी नंबर टैक्सीनो में लिया था, ये रहा। सो टैक्सी ने सबसे पहले हमने टैक्सी नंबर मांगा, तो टैक्सीनो इक्वल्स टू ng डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद हमने नेम लिया है, तो नेम में आ जाएगा हमारा ng डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि यूज़र अपना फुल नेम भी इनपुट कर सकता है।
जो कि करेगा, और किलोमीटर में नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स, ng डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे हो गया हमारा इनपुट वाला फंक्शन ओवर। उसके बाद इनपुट वाले फंक्शन के बाद है हमारा कैलकुलेट। टू कैलकुलेट बिल फॉर अ कस्टमर अकॉर्डिंग टू गिवन, ये जो डेटा हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट वाला फंक्शन बनाना है। हाँ, कैलकुलेट। सो कैलकुलेट यहाँ पे हमारा ओपन हुआ। उसके बाद कंडीशन है यहाँ पे इफ़, इसमें बोला नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स ट्रेवल यहाँ पे दे रखा है, अगर अप टू किलोमीटर्स जो भी है, जो भी यूज़र ने इनपुट करा है, अप टू लेस और इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब इफ़ किलोमीटर जो भी यूज़र ने इनपुट करा है वो लेस देन इक्वल टू, यानी अप टू 1 या इक्वल टू 1 है, देन जो उसका अमाउंट होगा, क्योंकि हमने उसमें लिया है बिल के लिए, तो वो होगा 25 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से उसका जो है टैक्स लगेगा, यानी बिल जो होगा वो बनेगा। तो 25 इंटू किलोमीटर। उसके बाद एलसिफ में बोल रहे हैं हमारे मोर देन 1 to 6 किलोमीटर। अब मोर देन 1 to 6 किलोमीटर का क्या मतलब है कि जो भी किलोमीटर उन्होंने एंटर करा वो 1 से बड़ा हो, एंड किलोमीटर लेस देन इक्वल टू 6, मतलब जो भी यूज़र इनपुट करेगा किलोमीटर, अगर वो 1 से बड़ा है और 6 से कम है, तब जो उसका अमाउंट लगेगा वो बनेगा हमारा पहले तो 25 इंटू 1, जो कि 25 ही लिखना चाहिए था, प्लस यहाँ पे हमारा लगेगा अगर 1 से ऊपर है, 1 से बाद के जितने भी किलोमीटर ट्रैवल होंगे 6 से कम तक, वो लगेगा हमारा 10 रुपीज़ पर किलोमीटर पे। तो यहाँ पे ये हमने 25 इंटू 1 इसीलिए किया क्योंकि किलोमीटर अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 1 किलोमीटर तो वो ट्रैवल कर ही चुके होंगे, और 1 किलोमीटर का जो बिल लगेगा वो लगेगा 25 इंटू 1 यानी 25, प्लस अब प्लस इन्होंने बोला 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब अगर अब 1 से ज़्यादा है तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज लगेगा। तो 10 इंटू किलोमीटर -1 हमने इसीलिए करा क्योंकि 1 किलोमीटर का जो टैक्स है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद एल्सिफ अगली कंडीशन है हमारी मोर देन 6 to 12 किलोमीटर। अगर मोर देन 6 to 12 किलोमीटर है तब जो हमारा टैक्स लगेगा वो लगेगा 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो यहाँ पे मोर देन 6 और लेस देन 12 का मतलब है किलोमीटर जो होगा ट्रैवल वो होगा ग्रेटर देन 6, एंड किलोमीटर ही जो है वो होगा लेस देन इक्वल टू 12। अब इसमें बोल रखा है अब किलोमीटर जो है वो ग्रेटर देन 6 है। अब ग्रेटर देन 6 है तो मतलब 1 भी होगा स्टार्टिंग का जो था। अब स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज क्या था 25 रुपीज़ पर किलोमीटर पे, तो 25 हमने यहाँ पे लिख दिया। 25 इंटू 1 लिखने की क्या ज़रूरत, जब 25 को 1 से करेंगे तो 25 ही आएगा, प्लस अब 1 हो गया है, 1 से लेकर के 6 तक कितने किलोमीटर हो गए काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 से 2 तक एक, 2 से 3 तक एक, 3 से 4 तक एक, 4 से 5 तक एक, और 5 से 6 तक एक, टोटल 5 हो जाएगा। तो मतलब 1 से ऊपर और 6 से कम तक का जो हमारा टैक्स लग रहा था वो लग रहा था 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर का तो टैक्स हमने यहाँ पे लगा दिया। अब 10 इंटू 5, क्योंकि 1 से बाद से 6 के कम तक का जो हमारा टैक्स लग रहा था वो लग रहा था हमारा 10 रुपीज़, तो यहाँ पे 10 इंटू 5 कर दिया तो हमारा 6 तक लग रहा होगा, प्लस अब इससे ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है और 12 से इक्वल और इससे कम है, तो अब 12 से ज़्यादा है तो इन्होंने कितना बोल रखा है 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 15 इंटू किलोमीटर -6। अब -6 हमने इसीलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे पहला जो फर्स्ट किलोमीटर होगा, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसका यहाँ पे हमने टैक्स लगा दिया। उसके बाद 6 तक के जो 5 किलोमीटर बचेंगे उसका भी टैक्स हमने यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद क्योंकि वो 6 से ज़्यादा होंगे तो 6 से ज़्यादा होंगे तो हमारा टैक्स लगेगा 15 रुपीज़ पर किलोमीटर पे। अब किलोमीटर पे होगा तो हमने 6 इसीलिए माइनस कर दिया कि स्टार्टिंग के जो 6 किलोमीटर है उसका टैक्स हमने लगा दिया। इसके बाद है हमारा एल्सिफ। क्वेश्चन में बोला है मोर देन 12 to 18 किलोमीटर। इसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन कह रही है कि अगर नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स जो है वो मोर देन 12 है और मोर देन 12 to 18 किलोमीटर है, मतलब
एल्स इफ में होगा हमारा, इफ़ एल्स इफ में किलोमीटर मोर देन 12 मतलब ग्रेटर देन 12 है, एंड किलोमीटर जो है वो लेस देन इक्वल टू 18 है। तो अब जैसे हमने यहाँ तक में करा था कि 6 से पहले तक के जितने भी पार्ट मतलब अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन था डेटा में हमें कि अगर 1 है तो हमें इतने पे लगाना है, 1 के बाद से और 6 से कम में तो इतने रुपीज़ पर किलोमीटर पे टैक्स लग रहा है। तो वैसे ही हमें 12 तक में इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके टैक्स लगाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसमें लगाया था। तो वैसे ही इसमें आएगा अमाउंट, फर्स्ट किलोमीटर का था तो 25, तो 25, और उसके बाद के जो नेक्स्ट 5 थे उसमें लग रहा था 10 का, तो 10 इंटू 5 प्लस 6 से ज़्यादा थे, 6 से 12 किलोमीटर के बीच में लग रहे थे हमारे 15। तो 6 से 12 के बीच में हमारे टोटल 60 किलोमीटर्स आएंगे, तो 15 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 12 तक का जो होगा टैक्स, तो हो जाएगा हमारा ये 15 इंटू 6 प्लस। अब इसके बाद बोला है यहाँ पे कंडीशन हमारी बनी किलोमीटर ग्रेटर देन 12 एंड किलोमीटर लेस देन इक्वल टू 18। तो अब 12 तक का ग्रेटर देन 12 बोला है, ग्रेटर देन 12 मतलब 12 मतलब 12 किलोमीटर तो उन्होंने ट्रैवल कर ही लिए हैं। अब 12 कर लिए हैं, उन 12 किलोमीटर्स का टैक्स हमने यहाँ पे लगा दिया पार्ट्स में डिवाइड कर करके। अब उसके बाद है हमारा, अब 12 से ज़्यादा है और 18 से कम है तो कितना टैक्स लगेगा, तो उन्होंने बोला 20 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो बस 20 इंटू किलोमीटर -12। अब -12 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने उस 12 किलोमीटर तक का टैक्स यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे हमारा ख़त्म। अब इसके बाद हमारा लास्ट ही कंडीशन गिवन है मोर देन 18, तो हम इसे एल्स में लगाने से बढ़िया एल्स ही लगा देते हैं, क्योंकि 18 से ज़्यादा है तो 18 तक में यहाँ तक का टैक्स लगाना पड़ेगा। एल्स में आ जाएगा हमारा अमाउंट इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर का हो जाएगा 25 प्लस उसके नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स का हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस उसके बाद के किलोमीटर का यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा 15 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 6, क्योंकि 12 से 18 के बीच में 6 किलोमीटर सर बचेंगे, तो और जब 12 से ज़्यादा होगा किलोमीटर तो भी हमारा 20 लग रहा था, तो 20 इंटू 6 प्लस, अब इन्होंने बोला है मोर देन 18 है तो टैक्स लगेगा 25 किलोमीटर 25 रुपीज़ पर किलोमीटर पर लगेगा, सॉरी। तो 25 इंटू किलोमीटर -18 इसलिए कर दिया क्योंकि 18 तक का जो टैक्स है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पे हमारा ख़त्म, यहाँ पे हमारा कैलकुलेट वाला फंक्शन ओवर। इसके बाद है हमारा डिस्प्ले। यहाँ पे अब हमें डिस्प्ले करने के बोलो ऐसे टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है। पहले टैक्सीनो नेम किलोमीटर्स ट्रेवल और देन बिल अमाउंट। ओके, सो ये वाले ऐसे फॉर्म में मतलब करना ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जो हम 4 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, चारों में फिर वो करना पड़ता है, इसमें 2 में ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, टैक्सी नंबर आएगा पहले, टैक्सी नंबर फिर /t एंड देन नेम, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, उसके बाद बिल अमाउंट। ये हो गया हमारा पहली स्टेटमेंट। दूसरे में बस काम हो गया हमारा। इनके जो हमने वेरिएबल जो यूज़र इनपुट करेगा वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने टैक्सी नंबर के लिए लिया था टैक्सीनो प्लस टैब, ये ज़्यादा कुछ करता नहीं है, बस स्पेस दे देता है इनके बीच में, नेम प्लस अगेन टैब प्लस किलोमीटर प्लस अगेन टैब
प्लस अमाउंट, जो टोटल बिल कैलकुलेटेड होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ख़त्म, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन ख़त्म। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड बना के ये भी हमने डिस्प्ले करा दिया। टैक्सीनो नेम, किलोमीटर्स ट्रैवल, बिल अमाउंट, वैसे ही इसी फॉर्मेट में हमने करवाया। टैक्सी नंबर, नेम, किलोमीटर्स ट्रैवल, बिल अमाउंट। उसके बाद हमने यहाँ टैक्सीनो वेरिएबल, नेम, किलोमीटर और अमाउंट करवा दिए। फिर हमें बोला है क्वेश्चन में क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द मेन मेथड एंड कॉल ऑल द अबव मेथड्स इन इट। तो बस पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन रह गया, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main string args, यहाँ पे हमारा ये ओपन हुआ। उसके बाद क्लास का नेम था हमारा टैक्सीमीटर, तो टैक्सीमीटर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओ बी इक्वल्स टू न्यू टैक्सीमीटर और यहाँ पे ऐसे बस इन्हें कॉल करना ओ बी डॉट, पहला था हमारा इनपुट, यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया। उसके बाद था हमारा ओ बी डॉट कैलकुलेट हो गया हमारा यहाँ पे। देन था हमारा ओ बी डॉट डिस्प्ले लास्ट, जो कि है हमारा डिस्प्ले। यहाँ पे हमारा हो गया मेन मेथड क्लोज और यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया डन।